और मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है। आसमान में पतंगे लहराती देखी जा रही हैं और पतंगों की दुकानों पर जमकर खरीदारी और बिक्री हो रही है। ऐसे में मांझे के साथ नकली चाइनीज मांझा भी मिला करता है। झालावाड़ शहर और झालरापाटन शहर में ग्राउंड लेवल पर हालात जानने हम जब पहुंचे तो इस बार लोगों में चाइनीज मांझे को लेकर काफी जागरूकता देखने को मिली। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कसम खाई है कि वो चाइनीज मांझे नहीं बेचेंगे और वहीं खरीदार भी ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अब चीनी मांझा खरीदना बंद कर दिया है। इस बार ना तो दुकानों पर चाइनीज मांझा नजर आ रहा है, ना ही लोग उसको खरीदने के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। प्रशासन और सरकार लगातार चाइनीज मांझे के विरुद्ध अभियान चलाती है, लेकिन लोगों में भी जागरूकता आना बेहद ज़रूरी है। लोगों में जागरूकता का अभाव होने के चलते लोग मांझों में फ़र्क नहीं कर पाते और चाइनीज़ मांझा ले आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ख़ास तौर पर इंडियन मांझे में और चाइनीज़ मांझे में जो फ़र्क होता है, चाइनीज़ मांझा जिस धागे पर बनाया जाता है वो बेहद मजबूत होती है और उसमें मेटल के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव शरीर को कहीं ना कहीं बेहद घातक तरीके से नुकसान देता है। झालावाड़ और झालरापाटन के बाज़ारों में पतंगों की दुकानें सज चुकी हैं। संक्रांत के त्यौहार को देखते हुए लोगों ने अभी से पतंगे उड़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकांश जगहों पर इस बार देखा जा रहा है कि दुकानदार जो हैं वो भारतीय मांझा यानी कि यहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट है उसी को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं और चाइनीज़ मांझा इक्का दुक्का जगहों पर ही देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है, पुलिस ने चेतावनी दी है कि चाइनीज़ मांझा बेचने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी और एक अभियान चलाकर उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पतंग की दुकान सजी हुई है। हम इससे बात करके जानेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो जिस तरह से मांझा बेच रहे हैं, भारतीय ब्रांड है। चाइनीज़ मांझे को इस बार दुकानदार भी नकार रहे हैं, इसको अवॉइड कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? देवी शंकर नामदेव। देवी शंकर जी, पतंग की दुकान लगाई है, मकर संक्रांति का त्यौहार आ गया, क्या कैसा काम चल रहा है अभी? काम बढ़िया चल रहा है और लोगों में थोड़ा सा ये देसी मांझा लेने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है। तो इस बार आपकी दुकान में देखा हमने चाइनीज मांझा बिल्कुल नहीं है, देसी मांझा नहीं है। देसी मांझा साहब बिल्कुल तो इंडियन मांझा है। तो क्या सोचा है अभी तक? अब लोग चाइनीज मांझा तो मांगते हैं अभी भी आके? चाइनीज मांगने वाले आते भी हैं तो मना कर देते हैं, तो वो कहीं नहीं मिलता है तो वापस आके फिर यही लेके जाते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मंसूर अली। तो मंसूर अली जी, संक्रांत का त्यौहार आ रहा, पतंगे उड़ रही हैं आसमान में, चाइनीज मांझे के बारे में सुना है आपने? सुना तो है, बाकी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, देसी मांझे यूज़ करते हैं। तो किस तरह से नुकसान हो जाते हैं चाइनीज मांझे से? चाइनीज मांझे से पक्षी का भी है, हाथ भी कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती है, कई बार आदमी की मौत भी हुई है, हमने सुना है। गर्दन कट जाती है इससे। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से कहेंगे देसी मांझा ही यूज़ करें। भैया क्या नाम है आपका? राहुल प्रजापत। पतंग उड़ाते हो? पतंग उड़ाता हूँ पर अब नहीं उड़ाता हूँ। तो ये चाइनीज मांझे के बारे में सुना होगा आपने, बड़े नुकसान हो जाते हैं। सुना है ना, उससे ये भी होती है, गला वाला कट जाता है, दिक्कत आती है, पशु पक्षियों की मौत। हाँ, पशु पक्षी। क्या नाम है आपका? राखी नामदेव। राखी जी, अभी सब तरफ पतंगे उड़ रही हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, चाइनीज मांझे से बहुत नुकसान होते हैं। जी सर, बहुत नुकसान होता है इससे, और मैं अपने बच्चे को तो इस पतंग के लिए भी कहती हूँ कि ज़्यादा ऊंचाई पे ना जाए और जो इंडियन मांझा है उसी का यूज़ करे। चाइनीज़ का तो मैं उसको हाथ ही नहीं लगाने देती। तो अभी भी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहना चाहोगे आप? तो उनको ये सब चाइनीज़ मांझे का यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या पशु पक्षी की भी मतलब डेथ हो जाती है और इंसानों के गाड़ियों पे चलते हुए गले भी कट जाते हैं उनके, इसलिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों की जान भी चली गई है। कई बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आए, उनके गले कट गए और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्रशासन लगातार चाइनीज मांझे के विरुद्ध अभियान चला रहा है और प्रशासन का कहना है कि चाइनीज मांझा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों में भी कुछ अवेयरनेस देखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्र के लोग अब चाइनीज मांझे के नुकसानों को समझ गए हैं और साफ तौर पर वो संदेश देते हैं कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए और नहीं करें तो ही बेहतर होगा। तो इस बार संक्रांत में पतंगबाजी तो खूब होगी, अच्छी होगी, अच्छी उड़ाएंगे पतंग। तो मांझा कौन सा इस्तेमाल करोगे? इंडियन। क्या नाम है जी आपका? अभिषेक नागर। ये मांझा खरीदा है आपने? हाँ। क्या इस बार चाइनीज मांझा खरीद रहे हो या इंडियन? नहीं, इंडियन खरीदे। चाइनीज क्यों नहीं खरीद रहे इस बार, क्या हुआ? चाइनीज से लोग पक्षियों के पंख वगैरह कट रहे हैं और लोगों की गर्दनें कट रही है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो आई थी वो सामने, तो पूरी गर्दन कट गई थी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखा लोग समझते नहीं है, चाइनीज मांझा मांगते हैं, क्या कहना चाहोगे? तो चाइनीज मांझा मत खरीदो, इंडियन मांझा खरीदो, ये है अच्छा।
संक्रांत का त्यौहार आ रहा है, आप भी ये पतंगबाजी के लिए सामान खरीद रहे हो, कौन सा मांझा है? ये अपना इंडियन मांझा ही है। इस बार दुकानों पे भी चाइनीज मांझा कहीं नजर नहीं आ रहा? नहीं होना चाहिए। मेरा दुकानदार भाइयों से भी निवेदन है कि आप चाइनीज मांझा ना बेचें, और लोगों से भी मेरा निवेदन है कि चाइनीज मांझा यूज़ ना करें संक्रांत के दिन, या जब भी आप पतंगबाजी करें। चाइनीज मांझे से पशु पक्षी घायल होते हैं, मर जाते हैं, और दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती है। लोगों की गर्दनें कट रही है, 2, 4, 5 मौतें हर साल। भारत में तो और ज़्यादा होगी, इसका आइडिया मेरे को है जहाँ तक। तो चाइनीज़ मांझे से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों के हाथ भी कटते हैं, और पशु पक्षी और मतलब जो रास्ते में आने जाने वाले लोग हैं उन पे भी उसका काफ़ी बुरा असर होता है। एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर अक्षय चौरसिया नाम है मेरा। अक्षय जी, कौन से मांझे बेच रहे हो? इंडियन मांझा भेजेंगे। अच्छा, ये चाइनीज मांझों को लेकर हर साल प्रशासन कार्रवाई करता है, क्या कुछ रोकथाम की कार्रवाई नजर आती है? रोकथाम की कार्रवाई होती भी है, पर इस बार अपन ने कसम खा ली है कि इस बार चाइना नहीं बेचेंगे, ग्राहक को भी इंडियन ही मांझा देंगे, और सबसे कहेंगे कि पशु पक्षी का इनका सबका ध्यान रहे, पब्लिक को चलने वालों को नुकसान ना हो, कहीं गिरे नहीं है और गर्दन नहीं कटे। इस चीज़ का अपन भी पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। तो देखिए, दुकानदारों ने भी इस बार ये कहते हैं कि हमने कसम खाई है कि चाइनीज मांझा नहीं बेचेंगे। क्या नाम है भैया? दुर्गेश कुशवाहा। क्या बाजार में कहीं कार्रवाई नजर आती है? प्रशासन कार्रवाई करता है चाइनीज मांझे के खिलाफ? करना चाहते हैं हम भी, मतलब इंडियन ही खरीदो आप, जितना हो सके उतना ज़्यादा। प्रशासन द्वारा कहीं पकड़ा तकड़ी नजर आती है कि चाइनीज मांझा पकड़ते हैं? अभी तो बहुत कम आ रहा है चाइनीज़, अपना इंडिया ही बढ़िया चल रहा है। तो लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार हम चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारतीय मांझे का ही इस्तेमाल करेंगे। दुकानदारों का कहना है कि हमने कसम खाई है, चाइनीज मांझा नहीं बेचेंगे। झालावाड़ और झालरापाटन की दुकानों पे, कई दुकानों पे हम गए, कई दुकानदारों से हमने बात की, कई खरीदारों से हमने बात की। लोगों के हाथ में भारतीय मांझा ही नज़र आ रहा है, चाइनीज मांझा कहीं भी फिलहाल देखने को नहीं मिला है। वो बात अलग है कि कहीं चोरी छुपे बेचा जा रहा हो, तो उसको भी ढूंढ कर प्रशासन को उस पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि इस जहर से हमारे बाज़ार को निजात मिल सके और पशु पक्षियों और मनुष्यों में जो इसके नुकसान होते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। और बात अगर सीकर की करें तो आसमान में सुबह से ही पतंग दिखना शुरू हो चुका है, लेकिन चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच एनडीटीवी की चाइनीज मांझे से सावधान जा सकती है जान विशेष अभियान के तहत ग्राउंड जीरो पर जाकर जिले में पतंग और मांझे के मुख्य बाजार में दुकानदारों से बातचीत की है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। निश्चित रूप से जो चाइनीज़ मांझा है, इससे न केवल जन को बल्कि पशु पक्षियों को भी काफ़ी हताहत होने की संभावना रहती है। आए दिन हम इससे घायल होने की संभावना और घटनाएं सुनते रहते हैं। हाल ही में जैसे एक बच्चे को इसकी वजह से उसको घायल हुआ, और कल श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए कि भाई चाइनीज़ मांझा का जो उपयोग करते हैं, जो भंडारण करते हैं, जो परिवहन करते हैं, उन लोगों के खिलाफ पूरी सख्ती से प्रशासन कार्रवाई करे, और हमारी टीम निश्चित रूप से मुस्तैद है। हमारे साथ चाइनीज़ मांझे से घायल संजय सोनी है, इनसे हम जानेंगे चाइनीज़ मांझे से इनके किस तरह से चोट लगी और इनकी जो है आमजन से क्या अपील रहेगी। जी भाई साहब, किस तरह से ये घटना हुई? जी, मैं घर से शॉप पे जा रहा था तो चाइनीज़ मांझा परशुराम पार्क के पास में आया, और यहाँ से जो मेरा चीरा लगा के इतनी दूर में इसमें 20 टाके आए हैं। तो चाइनीज़ मांझे से यही अपील है कि कोई ख़रीदना, इनसे मेरे जैसे घटना हुई वो किसी और के साथ में भी हो सकती है। तो चाइनीज़ मांझे पे रोक लगनी चाहिए, इससे पक्षी भी बहुत ज़्यादा घायल होते हैं। ये चाइनीज़ मांझा हानिकारक है मेरे कहने के ऊपर से। ये थे संजय सोनी, जिन्होंने बताया कि चाइनीज़ मांझा किस तरह से जो है आमजन को चोटिल करता है, आमजन के लिए घातक है। इसके इंसान के साथ जो है पशु पक्षी भी इससे घायल होते हैं, इसलिए जिला प्रशासन को इस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं जो है आमजन और दुकानदारों से भी इन्होंने अपील की है कि चाइनीज़ मांझा ना तो बेचा जाना चाहिए और ना ही जो है आमजन इसको खरीदे, ताकि जो है इंसान और पशु पक्षी घायल होने से बच सके। मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक आने के साथ ही बाज़ार में पतंगे और धागों की दुकानें सज चुकी है। वहीं बात करें मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जो चाइनीज़ मांझा यानी मौत का धागा बेचने का काम भी करते हैं। चंद पैसों के लालच में इंसान के साथ ही पशु पक्षियों की जान जो है जोखिम में भी डालते हैं। ऐसे ही
कुछ दुकानदारों के कारण कई बार इंसान और पक्षी भी घायल हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही एक युवक भी चाइनीज मांझे के चलते घायल हुआ है। वहीं जो है जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। कहीं न कहीं जिला प्रशासन कार्रवाई कर चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने का काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय जो है कई ऐसे दुकानदार और ग्राहक भी है, उनसे भी हम जानेंगे। ये जो बाज़ार है पूरी तरह से आप देख सकते हैं, ये जो है पतंगों का बाज़ार है। यहाँ पर पूरे ज़िले भर में जो है पतंगे सप्लाई होती है, धागा सप्लाई होता है। यहाँ जो है ये पूरे बाज़ार जो है मकर संक्रांति नज़दीक आने के चलते ही लगातार जो है मांझे और पतंगों से सज चुका है। तो अब हम यहाँ मौजूद लोगों से और दुकानदारों से भी बात करेंगे कि जो है चाइनीज मांझा जो बिक रहा है तो इसको लेकर के इनका क्या कहना है। भाई साहब, आप यहाँ दुकानदार हैं? हाँ जी। तो चाइनीज जो मांझा बिकता है इसको लेकर के क्या कहना है आपको? दुकानदार कोई भी हो, किसी को भी नहीं बेचना चाहिए। जो से जानवरों की है, इंसान की है, हानि होती है, 1% भी नहीं बेचना चाहिए। तो यहाँ आप भी कोई चाइनीज मांझा वगैरह? नहीं, हम नहीं बेचते हैं। नहीं बेचते? नहीं, हाथ नहीं लगाते हम तो। आप बताइए भाई साहब, आप क्या यहाँ पतंग इंडोर खरीदने के लिए आए हैं? हाँ जी। बताएं कि चाइनीज मांझे के बारे में। चाइनीज मांझा बहुत खतरनाक चीज़ है। कभी भी किसी के साथ में भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कोई मोटरसाइकिल है, बाइक है। अभी हालिया के अंदर लालती पाऊ के पास में एक मेरे सामने की घटना है जिसके अंदर एक आदमी 2 बच्चों के साथ में जा रहा था तो उसके मुंह पे चाइनीज मांझा आके गिरा और उसका मुंह है आधे से ज़्यादा कट गया। तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। प्रशासन की ओर से सख्त कानून बनाया जाए और जो है इस पर प्रतिबंध लगा जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने प्रतिबंध भी लगाया और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। और पाली में भी बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सजे हुए हैं, लेकिन पतंग उड़ाने के लिए लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी खतरा है। वहीं कलेक्टर ने चाइनीज मांझे के प्रतिबंध का आदेश जारी करने के बाद भी लगातार शहर में गला और नाक कटने के हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें कि शहर में पहली घटना होने के बाद जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने 15 दुकानों पर जांच कर 3 जगह से मांझे जब्त किए और साथ ही जिले में सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे पतंगबाजी पर प्रतिबंध है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पाली में हुई चाइनीज मांझे से दुर्घटना के बाद जिला कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी जिले में अधिकांश जगहों पर चाइनीज मांझे का जो है वो उपयोग हो रहा है। आइए हम जानते हैं आम जन की प्रतिक्रिया चाइनीज मांझे को लेकर, उनका क्या कहना है, किस तरह से चाइनीज मांझे का जो है वो बाजार में उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चाइनीज मांझे का उपयोग बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कहें। लगातार चाइनीज मांझे का जो उपयोग बढ़ रहा है, आम जन के साथ पशु पक्षियों को भी इसके लिए खतरा है, इसको लेकर क्या कहेंगे। मकर संक्रांति को लेकर हमारे देश में पतंग का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के अंदर दुष्प्रभाव आज फैल रहे हैं। हमारे पाली जिले में भी चाइनीज मांझा का उपयोग हो रहा है, जिससे जगह जगह ये घटनाएं होती जा रही हैं, जिसे बेजुबान जानवरों के साथ, बेजुबान पक्षियों के साथ और आजकल तो मानव के साथ भी इस चाइनीज मांझा का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके रोकथाम के लिए प्रशासन को हमें आज की इस युवा पीढ़ी को रोक लगाना चाहिए चाइनीज मांझा पर। देखा जाए तो प्रशासन का दावा है कि चाइनीज मांझे की जो बिक्री है उस पर लोग लगा दी गई है, जगह जगह कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर चाइनीज मांझे का जो उपयोग होता दिख रहा है। अगर देखें तो पाली जिले की अगर हम बात करें तो 3 घटनाएं हो चुकी है जिसमें चाइनीज मांझे के दुष्प्रभाव से 3 युवकों की जान पर बनाई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे। इसमें व्यापारी संघ वालों को भी आगे आना चाहिए कि अपनी जैसा जो चाइनीज मांझा है अपन दुकानों पे यूज नहीं करें, जिससे पशु पक्षियों और इंसानों को भी खतरा हो सकता है। प्रशासन से क्या निवेदन रहेगा जो उपयोग हो रहा है। प्रशासन से निवेदन ये है कि प्रशासन पूरा तरह से इसको बैन करे, जिसे जिला मुख्यालय पर बैन करवाए। और भी लोग हैं,
लगातार चाइनीज मांझे का उपयोग बढ़ रहा है, प्रशासन बार बार हिदायत दे रहा है, उसके बाद भी कई दुकानों पर चाइनीज मांझा जो है वो धड़ल्ले से बिक रहा है, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना रहेगा कि बिल्कुल पहले सबसे पहले व्यापारी को अपने आप में समझ आनी चाहिए कि यार इतना जो है नुकसान हो रहा है, तो वो अपने आप में सोच समझ से उसको बैन करना चाहिए कि नहीं यार हम इसको नहीं तो लाएंगे और नहीं हम इसको मार्केट में बेचेंगे। इनका कहना है कि चाइनीज मांझे को बंद करने के लिए व्यापार मंडल को आगे आना होगा, क्योंकि कुछ पैसों के लिए अगर वो चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि उनके द्वारा बेचा गया चाइनीज मांझा किसी की जान पर बनाता है। पाली से जयेश दवे, एनडीटीवी। हर साल प्रशासन आमजन से चाइनीज मांझे को लेकर सावधान रहने की अपील करता है, जिसके बावजूद मांझे की चपेट में आने से लोगों की जान जाने के किस्से सामने आते रहते हैं। एनडीटीवी भी आपसे अपील करता है कि आप त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन चाइनीज मांझे से दूर रहें, जिससे किसी की जान खतरे में ना पड़े। वहीं बात डूंगरपुर की करें तो जिले में प्रशासन की ओर से चाइनीज मांझों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बावजूद जिले में कई इलाकों में चाइनीज मांझों की डिमांड बढ़ गई है। दिखाते हैं रिपोर्ट। चाइनीज मांझा को लेकर एनडीटीवी की मुहिम है कि लोगों को जागरूकता के लिए हम समझाइश कर रहे हैं लोगों से और पूछ रहे हैं कि किस तरह से चाइनीज मांझा को लेकर क्या नुकसान होते हैं। ये सब सारा जानते हैं। सर बताइए किस तरह से नुकसान होते हैं? सरकार ने पहले तो इस चीज पर मांझे के लिए पाबंदी कर रखी है, फिर भी पब्लिक इस चीज को समझती नहीं है। और इससे पक्षी मरते हैं, इससे आम जनता, कभी कोई बाइक पे चल रहा है, कोई गले में आ रहा है, कोसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। आज अपन हर चीज पे देख रहे हैं, मतलब वीडियो से मोबाइल पे देख रहे हैं, तो लोगों को इस बात का समझ नहीं आ रहा, समझना चाहिए और इस तरह का मांझा वापरना नहीं चाहिए और बहुत ही गलत है। चाइनीज डोर से बिल्कुल बच्चों को भी नुकसान हो जाता है, कई बार उंगलियां वगैरह कट जाती है बच्चों की, और पक्षी वगैरह तो मरते ही हैं। साथ में जो बाइक वगैरह पे चल रहे होते हैं तो उनकी गर्दन कटने के चांस रहते हैं, नुकसान होता है। बच्चों को किस तरह का संदेश करते हैं? बच्चों को तो ये समझना चाहिए कि चाइनीज मांझे से कोई फायदा तो होता नहीं है, पतंग कटती है, सबकी कटती है वैसे भी, और दूसरे डोर से भी कटती है। अपने को अपनी इंडियन जो डोर है उसी का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी को नुकसान नहीं हो। आप दुकान कर रहे हैं तो लोग मांगने के लिए है, तो किस तरह से आप? मैं तो मना ही कहता हूँ लोगों को, चाइना डोर मत वापरो, आप अपने जो है डोर इंडिया की वही वापरो। इससे क्या, चाइना डोर से लोगों की गर्दन कट रही है, पक्षी मर जाते हैं, लोग बागों को नुकसान होता है। ऐसी डोर नहीं वापरनी चाहिए। व्यापारियों से भी गुजारिश करता हूँ मैं कि चाइना डोर बंद कर दे, अपने इंडिया की डोर ही वापरें। किस तरह की डिमांड आती है? आती है डिमांड, हर तरह की कस्टमर हर तरह के आते हैं, चाइना डोर ही मांगते हैं, हर कोई आता है चाइना डोर। छोटा बच्चा आता है वो भी चाइना डोर ही मांगता है। अभी तो गुजारिश एक ही है कि जितने भी पतंग के धंधे करते हैं सकरात के, वो चाइना डोर बंद कर दे कृपा। क्यों भाई? हाँ, चाइना डोर के लिए तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे क्या, पशु पक्षी भी मरते हैं, जानवरों को भी ज़रा नुकसान, और लोगों के गले में भी फंस जाता है, गले में भी कट जाता है। इससे क्या है कि चाइना डोर का इस्तेमाल ना करें। बच्चों को भी समझाइश करें कि बच्चे को चाइना डोर इस्तेमाल नहीं करें। अपने देश में चाइनीज मांझा वैसे पूरी तरह से पाबंद है, और हम व्यापार करते समय ये भी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि और किसी को गाइडेंस भी करते हैं कि इस तरह की कोई उपयोग नहीं करें। छोटे बच्चों से भी अपील करते हैं कि चाइनीज मांझा का बहुत नुकसान है, पक्षियों को भी इससे नुकसान होता है। और आए दिन हम घटना देखते रहते हैं कि किसी का गला कट रहा है, किसी की उंगली कट रही है। तो हम सबसे अपील यही करते हैं कि कोई चाइनीज मांझा नहीं बेचे और इसका उपयोग भी नहीं करे, इससे काफ़ी नुकसान है और इसका पूरा ध्यान रखा जाए। इस बार धागे को लेकर किस तरह की डिमांड है? धागे सब तरह के अपने बरेली वगैरह अपने यहाँ के बहुत अच्छे चलते हैं और उसी का उपयोग करें, इससे न किसी को नुकसान है और न ही किसी के स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ेगा। इसलिए हमारी अपील यही है कि बने तब तक चाइनीज मांझा बैंड है उसका कठोरता से पालन किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चाइनीज मांझा, इसको मतलब पक्षियों को नुकसान होता है, लेकिन पक्षियों मतलब गले कट जाते हैं, लेकिन गले में आ जाता है, कट जाते हैं, मतलब इसको मतलब ये उपयोग नहीं करना चाहिए। बस ये कहना चाहता हूँ। आप क्या बोलना? हम भी तो कस्टमर आते हैं ना, इनको बोलते हैं, लोग बोलते हैं चाइना मांझे दो। चाइना हम नहीं रखते हैं और चाइना रखना भी नहीं चाहिए। गला कट सकता है, किसी की पक्षियों की जान भी चली जाती है, उससे नहीं रखना चाहिए। इसलिए हम ग्राहक को कस्टमर से समझा के फिर बरेली अपना भारत का रखो, ये अच्छा है, यूँ करके देते हैं। चाइनीज मांझा वैसे बहुत ही गलत है और इस पे काफ़ी सख्ती से निपटना चाहिए सबको, और इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। चाइनीज मांझा वाकई में गलत है और हम लोग इस पे सख्ती से इस पे अमल करते हैं और इसको बैन करने की अपील करते हैं। लोग भी डिमांड करते होंगे ग्राहक, उसमें आप क्या?
हम इससे लोगों को यही समझाते हैं कि बच्चों को ये शिक्षा दें कि चाइनीज माजा यूज ना करें, और इससे काफी तरह के नुकसान है। और आगे भी इसका अभिभावक को भी कहते हैं कि इसको सख्ती से इसको निपटे। प्रशासन वगैरह भी चेक करने आते हैं? हाँ, उनको भी हम इसको सख्ती से लेते हैं, क्योंकि इसका गलत उपयोग पक्षियों पे भी पड़ता है और दुष्प्रभाव बच्चों पे भी पड़ता है। प्रशासन कम्प्लीटली आता है और उनको भी हम लोग बराबर इसको सहयोग देते हैं। ये थे हमारे साथ में लोग, उनसे उन्होंने बताया कि चाइनीज माजा से पशु पक्षी और इंसानों को भी के लिए नुकसान होता है। उसको छोटे छोटे बच्चों को भी के लिए घर पे समझाइश करते हैं कि ये चाइनीज माजा नहीं वापरना चाहिए। जो अपने इंडिया की डोर है उससे भी के लिए अपन पतंग उड़ाते हैं तो उससे भी डोर पतंग कटती है, तो जिससे चाइनीज माजा को पूरी तरह से बैन किया जाए। और सरकार भी इसको लगातार के लिए जो भी चाइनीज माजा बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की रही है। डूंगरपुर में भी पिछले साल 2 लोगों को के लिए चाइनीज माजा से किसी के नाक कटा था, किसी के गर्दन में लगी थी, तो जिस वजह से उपचार भी हुआ था। लेकिन एनडीटीवी की एक मुहिम है कि चाइनीज माजा इंडिया में पूरी तरह से बैन हो जाए। परवेज जैन, एनडीटीवी राजस्थान, डूंगरपुर। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।